दिल तेरा ठिकाना है तुझसे को। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। आज फिर लेट हो गई। एनी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। फिर से कौन है रोजाना फूल रख के चला जाता है? खुदा की पनाह, पहले देर से आती है फिर हॉर्न पे हॉर्न। तुम लड़की नहीं कोई बला हो कसम से। अच्छा यार जल्दी करो अब। रोज तुम्हारी वजह से लेट पहुंचती हूँ हॉस्पिटल और उल्टा मुझे ही। आज फिर? हाँ यार पता नहीं कौन है रोजाना विंड स्क्रीन पे रख के चला जाता है। पागलों की कमी थोड़ी ना है इस शहर में। इनका क्या करूं? यही डैशबोर्ड में रख दो। बाजी, ये बाजी शहजादे साहब ने ना ये आपकी तरफ फूल भेजे हैं। किसने? वो शहजादा सामने काली गाड़ी में बैठे हैं, वो कह रहे थे रानी बाजी को ना ये फूल दे दें। खैर है बाजी, ले लें, बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा है। क्या हो गया? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? डर लग रहा है तुम्हें? डर? मुझे डर नहीं लग रहा है बल्कि गुस्सा आ रहा है। गुस्सा? वो क्यों? तुम तो शुरू से यही चाहती थी कि कोई तुम्हें दीवानों की तरह चाहे। अपने अनदेखे रांझे के लिए तुम कितने अच्छे अच्छे रिश्तों को लात मार चुकी हो अब तक। कौन से रिश्ते, कौन सी लात? वो ही जो तुम्हारे अब्बू और भाई लाए तुम्हारे लिए। तुम्हारी तहरीम आप ही लाई और तुमने उन सब में नुक्स निकाल के रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो ये कि जब एक आशिक भूत बनकर तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। तुम्हारी शदीद तरीन ख्वाहिश के मुताबिक एक नामालूम आशिक तुम्हें रोज फूल भेजकर बता रहा है कि वो मजनू, रांझे, फरहाद इन सब के खानदान से। हाँ तो वो इडियट सामने तो आए। आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? लिफ्ट दोबारा आ जाती। सॉरी, तब तक बहुत देर हो जाती। और हमारा जो नुकसान हो जाता? डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको कोई नुकसान ना पहुंचने देता, आई प्रॉमिस यू। क्या मतलब है आपका? आई गेस मैंने कुछ गलत कह दिया। बाय। इसकी तो सिक्योरिटी से कंप्लेन करिए, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम में बात होती है। ओके, सी यू, बाय। हेलो जी सर। May I come in, sir? जी प्लीज आइए मिस मुकद्दस। Yes, sir. मीट मिस्टर आतर अहमद।
इन्होंने आज से ही हमें ज्वाइन किया है और ये होंगे आपके असिस्टेंट। लेकिन सर मुझे किसी असिस्टेंट। आई नो मिस मुकद्दस, हम इन्हें हायर कर चुके हैं। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इन्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट समझ कर रख लें। काम शाम सिखाएं, सीख जाएगा। और मिस्टर आतिर, शी इज योर बॉस, मिस मुकद्दस। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। सुना है बॉस ने बहुत हैंडसम असिस्टेंट दिया है तुम्हें। क्या मतलब? लुक से तो बिल्कुल शहजादा लगता है, इकलौता और कवारा। कोई और बात? तुम मानो ना मानो मुकद्दस, लिफ्ट में जो उसने किया था ना, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए किया था। ओके, फिर बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। मुझे किचन का एक्सटेंशन मिल जाएगा, वांट सम कॉफी। इट्स 201, लेकिन असिस्टेंट्स के लिए सिर्फ चाय होती है। कॉफी इज ओनली फॉर द मैनेजर्स एंड एचओडीज। ओके। मुझे आपका कांटेक्ट या ईमेल एड्रेस मिल सकता है? जस्ट फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस। थैंक यू। तो ये कि जब एक आशिक भूत बनकर तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। तुम्हारी शदीद तरीन ख्वाहिश के मुताबिक एक नामालूम आशिक तुम्हें रोज फूल भेजकर बता रहा है कि वो मजनू, रांझे, फरहाद इन सब के खानदान से। ये मेरा नंबर है, मैंने आपको टेक्स्ट किया, यू कैन सेव इट। बाय द वे सेम नेटवर्क, अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, जस्ट सो यू नो। Excuse me, I need to take this call. आतिर, तुम कहाँ हो? मैंने फैक्ट्री में कॉल किया है, तुम वहाँ नहीं हो और ऑफिस में भी नहीं हो तुम। सब खैरियत तो है ना? Everything is fine, मामा। एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में बिजी ऑफिस से बाहर हूँ, और आदिल का निकाह भी होने वाला है ना। I promised him I might need to go there. आतिर, तुमने खुद जिद करके अपने पापा को ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया ऑस्ट्रेलिया। अब उनके यहाँ ना होते हुए फैक्ट्री में और ऑफिस में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मम्मी डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। एनीवे, मैं जैन को भिजवा रही हूँ ऑफिस। तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी को तो वहाँ होना चाहिए। मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। आई एम गोइंग फॉर द मीटिंग। थैंक्स ब्रो। जी, आज तुम बिला वजह परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। खाला, उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वो किसी और के ही चक्कर में है, मुझे पता है। किसी के चक्कर में नहीं है वो, और अगर होगा भी तो शादी उसकी तुमसे ही होगी। रहने दे, आपका सगा बेटा आपकी नहीं सुनता। आते तो फिर सौतेला है, वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करता है, किसी की भी नहीं सुनता। तुम एक बात भूल रही हो जिया, मेरी बात आतिर कभी नहीं डालता। तुम खुद तो लो, मैं ले लेती हूँ। जी आप ही, मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ, 20 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। जी ओके, चलें, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी, आप लंच पे जा रही हैं? अब मैं सोचा था हम साथ ही चलते। आपसे किसने कहा कि मैं लंच के लिए जा रही हूँ? घड़ी ने। आई मीन वो लंच टाइम हो गया था, तो आई थॉट प्रॉब्ली आप लंच के लिए जा रही होंगी। आई एम ऑफ नाउ, आई एम गोइंग होम। क्यों?
I mean, सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल सब खैरियत है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे, यू आर नॉट माई बॉस, आई एम। आपी, वैसे आज जमीर भाई को आ जाना चाहिए था, अम्मी की बरसी थी। हाँ, लेकिन तुम नहीं जानती उनको, सख्त नाराज हैं तुम सबसे और खास तौर पे मुझसे। वाकई जमीर भाई अभी तक उस बात पे नाराज हैं। जाहिर सी बात है मुकद्दस, तुमने उनके बिजनेस पार्टनर का रिश्ता रिजेक्ट किया है। नाराज तो होना था, उठते बैठते इतनी बातें सुनाते और क्या? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, अबू जी असर पढ़कर आते ही होंगे, शानदार सी चाय बना दो उनके लिए, कि मेरा भी दिल चाह रहा है, मेरे लिए भी चाय बनाओ। ओके। लगता है आ गए। मैं देखती हूँ। चाय फिर भी तुम ही बनाओगी। तुम? I mean, आप यहाँ? I'm very sorry. मुझे ऑफिस से पता चला कि आपकी अम्मी की बरसी है, तो मैं अफसोस के लिए चला आया। प्लीज। मिस्टर आतिर, मेरी अम्मी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं और वैसे भी इनकी कोई जरूरत नहीं थी। मुकद्दस कौन है? अच्छी वो आप ही, ये मेरे ऑफिस कलीग हैं, मिस्टर आतिर। अस्सलाम वालेकुम जी। अब वो मुझे पता चला कि आपकी अम्मी की बरसी है, तो मैंने सोचा कि अफसोस ही कर लूं। तो आप अंदर आइए ना। आप ही, ये मेरे असिस्टेंट हैं। और मिस्टर आतिर, आपने तो कहा था आप अपनी जॉब में बहुत अच्छे हैं, कभी ऑफिस से लीव नहीं लेते, तो ऑफिस से लीव आज लेकर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ऑफिस में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। आप सुबह से मुझसे खफा थी, मैंने सोचा कि इस मौके पे आपके पास आऊंगा तो शायद आपकी नाराजगी खत्म हो जाए। मिस्टर आतिर, आपको किसने कहा ये सब सोचने के लिए? I think I've made another mistake. हो गई ना ताज़ियत, अब आप जाइए। अल्लाह हाफिज। तौबा, कितनी फिरौन टाइप बॉस हो तुम। वो बेचारा मासूम अम्मी जान की बरसी के लिए तुम मेरी बात तो सुनो मुकद्दस। वैसे स्मार्ट तो वाकई है। एक बात बताओ, मुझे तो नहीं लगता कि वो उसने आज ही ज्वाइन किया है, कहीं कोई और चक्कर तो नहीं? दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। अजीब पागल आदमी है, उल्लू। से मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? मुकद्दस, तुम्हारा असिस्टेंट वापस आ गया है और इस बार अब्बू जी के साथ। क्या? बहुत अच्छा किया तुम आगे बैठे, अच्छा लगा तुमसे मिलके। अरे आओ मुकद्दस आओ। अस्सलाम बेटे, आपके ऑफिस के कुलीग आए हुए बाहर खड़े थे, कहने लगे मैं तो पुरस्कार देने के लिए आया हूँ, अंदर आइए, चाय भी पिलाओगी इन्हें? अब I swear to God, मैं तो जा रहा था, ये आपके वालिद साहब ने मुझे रोक लिया। अरे भाई, आजकल ऐसे लोग होते ही कहाँ हैं? अब आजकल के नौजवानों को पुरसे या ताजियत का कहो तो दूर से ही दुम दबा के भाग जाते है ना। आपका रवैया मुझे अच्छा लगा, आपकी सोच बहुत अच्छी है। जी अंकल। मिस्टर आदिर, आप कल ऑफिस टाइम पर आइएगा, मुझे आपसे बात करनी है। जी मैम। मैम? अरे भाई ये इतनी सी तो है और तुम इन्हें मैम कह रहे हो? हाँ? मैं चाय लाती हूँ। आपी, ये अब्बू को क्या हो गया? ऐसे बेतुके आदमी को घर पर लेकर आ गए और ऊपर से उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। अब्बू भी ना। और करो तुम जॉब। तुमने और मोहिब ने इतना अब्बू जी को अकेला कर दिया कि वो राह चलते किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बातें सुने। वैसे आपी, मुझे ये आतिर ना बहुत तेज लगता है। आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है और देखो घर पर भी आ गया। तो तुम्हें मोहतात होना चाहिए ना मुकद्दस।
ये इस तरह के स्मार्ट किस्म के लोग जो होते हैं ना, किसी को भी अपनी सीढ़ी बना सकते हैं। शाम तक घर पहुंच गए, कल पता चले तुम उसकी असिस्टेंट हो, वो तुम्हारा बॉस। नहीं आपी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बहुत ओवर स्मार्ट है। वैसे स्मार्ट तो वाकई है। एक बात बताओ, मुझे तो नहीं लगता कि वो उसने आज ही ज्वाइन किया है, कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? और तुम हमें आपी, आपको पता है बेतुकी बातें करने में ना आप पीएचडी कर सकती हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी बहुत मासूम है, मजलूम है, और अब आप कह रही हैं चाय बनाएं, उसे पिलाएं और फारिग करें। तो बनाने की कोशिश करी हूँ, गैस अभी आई है। आपी, वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि इसने अब्बू जी को पहचाना कैसे? मुझे क्या पता। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके। जी अंकल, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट मुझे तो लग भी नहीं रहा कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। दुनिया में खलूस की कमी नहीं है, बस मैक्सिमम मिनिमम होता रहता है। भाई ये कि खलूस ही तो है जो अजनबियों में उनसियत पैदा कर देता है ना? तुम आते जाते रहना। जरूर। अरे आओ आओ। है ये क्या, तुम सिर्फ चाय लाई हो? भाई कुछ खाने को ले आती है। नहीं अंकल, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चाय पीता भी नहीं, लेकिन मुकद्दस लेकर आई है चाय तो पीकर ही जाऊंगा। चाय तो थैंक यू। देखो बेटा, फिर जरूर आना है। वैसे भी मैं मुकद्दस से कह दूंगा, वो ऑफिस में तुम्हारी शिकायत नहीं करेगी। बॉस से मेरी अगर उन्होंने डांट भी दिया तो बर्दाश्त कर लूंगा। भाई बहुत ही फर्माबरदार असिस्टेंट हो तुम, है? अच्छा बेटा, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। So good to see you. Good to see you, बेटे। Perfect. Okay. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये कौन था अब्बू? ये मुकद्दस का कुलीग है ऑफिस का। इससे पहले तो कोई कुलीग कभी घर नहीं आया। तुम्हें भी इसके यहाँ आने पे इतराज है? तुमको भी से मतलब? तुम्हारी बहन मुकद्दस को भी इसका आना यहाँ अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखो बेटा, जब कोई किसी के घर किसी की फातिया के लिए जाता है बिना बताए, इसका बुरा नहीं मानते। अच्छा मुकद्दस, हम लोग घर जा रहे हैं। आप इतना जल्दी क्यों जा रही हैं? तुम तो जानती हो विशाल ने सुबह को स्कूल जाना होता है, और वैसे भी जब से वो लड़का गया ना यहाँ से, यहाँ की फिजा जरा अजीब हो गई है। अब आप किसकी बात कर रही हैं? और घर की फिजा को क्या हुआ है? वही क्या कहा था तुमने, तुम्हारा असिस्टेंट वो। बाय द वे तुम्हें एक बात बताऊं, मोहे को भी बहुत अजीब लगा कि वो यहाँ आया था, और इस वक्त वो अबू जी के कमरे में यही बात कर रहा है। आप ही इतना तजस्सुस करना अच्छी बात नहीं होती, वो कोई और बात भी कर सकते हैं। खैर, जब तक तुम शादी के लिए राजी नहीं होती तब तक अबू जी और मोहिब ऐसी बातें करते रहेंगे। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये जो हमारा इंतजार है कि तुम्हारे हाथ पीले हो, जरा ज्यादा लंबा हो गया है? मुकद्दस, वक्त किसी का नहीं होता, और खास तौर पे औरत का तो बिल्कुल नहीं होता। तुम सोच लो, ये ना हो कि एक ऐसा वक्त आए इतने खूबसूरत फूल मिलने तुम्हें बंद हो जाए। ओ, जमीर का फोन आया, आ गए होंगे। ओके मेरी जान, मैं चलती हूँ। मिशाल जल्दी करो, फिर पापा से हम दोनों को डांट पड़ेगी। अरे बेटा, क्या कर रहे हैं आप? अब्बू चाय बना रही हूँ, आपने पीनी है?
हाँ, नेकी और पूछ पूछ। मैं लॉन में हूँ, तुम वहां ले आओ। ओके। लाओ भाई लाओ। आतिर अच्छा लड़का है। अब वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। He's just my colleague, that's it. चलो, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होगा, मगर हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो। बेटा, ऐसे भी जब लड़कियां शादी की उम्र को पहुंचती है ना, तो हर राह चलता हुआ इंसान रहनुमा नजर आता है। खैर, आप ये सब बातें छोड़ें और चाय पिएं। वाह, चाय बिल्कुल। मैं तो आई थी वहां पे, तो मुझे नजर ही नहीं आई। हाँ ठीक है। वालेकुम सलाम। सही है, ठीक ठीक। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूं? ओके बाय। हेलो, आतिर क्या अभी तुम्हारे साथ था? Don't worry about it. मैं आपको कोई नुकसान ना पहुंचने देता, I promise you. ये मेरा नंबर है, मैंने आपको टेक्स्ट किया, you can save it. आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? लिफ्ट दोबारा आ जाती। मुझे ऑफिस से पता चला कि आपकी अम्मी की बरसी है, तो मैं उसके लिए चला आया। प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। शट अप। 4 दिन हुए आपको ऑफिस ज्वाइन किए हुए और आप 4 बार मुख्तलिफ बहानों से मेरे घर आ चुके हैं। जहां मैं जाती हूँ वहां आप इत्तफाकन मौजूद होते हैं। क्या मतलब है इन सब बातों का? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? ये क्या है? ये फूल, a symbol of love. तो ये मोहब्बत आप रखते हैं रोजाना मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर। आप ना भी कहेंगे तो मुझे यकीन नहीं आपकी बात का, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ भी कहेंगे आप झूठ ही कहेंगे। पर अगर मैं हाँ कहूं तो क्या आप भी हाँ कहेंगी? हाँ, मैं हाँ क्यों कहूंगी? मुझसे शादी के लिए? शादी? So finally तुम्हें तुम्हारा रांझा मिल गया। प्लीज इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। He loves you, इसीलिए वो तुम्हारा असिस्टेंट बना था, तुम्हारा हर जगह पीछा करता रहता था। और तुमने खुद सुना है उसे बॉस से कहते हुए कि उसने ये सब तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए किया है, तुम्हारे लिए किया है। तो हाँ बोल दो बेवकूफ, हाँ। क्या? हाँ बोल दो। You're crazy.
अगर मैं हाँ कहूं तो आप भी हाँ कहेंगी मुझसे शादी के लिए? मुकद्दस, मुकद्दस, किन ख्यालों में खोई हुई? कुछ भी तो नहीं अबू। खाना नहीं लगाना? आप मुझे पहले बताते ना, अभी लगाती हूँ। वैसे मुझे तुम ठीक से ज्यादा खुश लग रहे हो। किस बात की खुशी है इतनी, मुझे नहीं बताओगे? मामा, मैंने शादी का फैसला कर लिया। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। ज़ैन, तुमने कमरे का ये क्या हाल बनाया हुआ है? और ये क्या तुम सारा वक्त कमरे में बंद रहकर कभी फोन तो कभी लैपटॉप पे लगे रहते हो? तुम्हारी जिंदगी में इसके अलावा कुछ और है? यार मामा क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? प्लीज लीव मी अलोन। यू आर इम्पॉसिबल। बेगम साहब कॉफी। आतिर बाबा कहाँ हैं? बाहर। कैसे हो आतिर? बिल्कुल ठीक, आइए बैठिए। वैसे मुझे तुम ठीक से ज्यादा खुश लग रहे हो। किस बात की खुशी है इतनी, मुझे नहीं बताओगे? मामा, मैंने शादी का फैसला कर लिया। Really? That's fantastic. मैं अभी जियो को फोन करके बताती हूँ, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। रक्षी तो कितनी दफा पूछ चुकी है मुझे तुम्हारी और जिया की शादी के बारे में। मामा, मैंने शादी का फैसला किया है, यस, लेकिन जिया से नो। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है? जी। मामा, क्या आतिर भाई वाकई में शादी कर रहे हैं? क्या आप लड़की को जानती हैं? Absolutely not. पता नहीं किस नॉन डिस्क्रिप्ट अननोन से खानदान की लड़की है। और तुम्हें पता है, ये जो आतिर ने ज़ैन और कबीर को इतनी प्रमोशंस और पर्क्स दिए हैं ना, उन्हें खुश करने के लिए, वो इसीलिए है कि हम उसकी शादी को अपोज ना करें। तो क्या आपको आतिर भाई सीरियस लग रहे हैं? लगता तो है। कंग्रेचुलेशन खाला, आतिर ने आपके बेटे के लिए एक फैक्ट्री लगा दी है, आपके दामाद का प्रमोशन भी कर दिया है। जाहिर है आपको भी कुछ ना कुछ दे ही दिया होगा, और आप बहुत कन्वीनियंटली उसकी शादी किसी और से करने के लिए राजी हो गई। ये कौन सा तरीका है बात करने का जिया? अगर तमीज से बात नहीं कर सकती हो तो यू वेलकम टू लीव। खाला, आप लड़की देखने जा रही हैं, शादी की डेट फाइनल होने वाली है। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। जिया जिया जिया, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी शादी आतिर से होगी, तो तुम्हारी ही शादी आतिर से होगी। खाला, आतिर मेरी इंसल्ट कर रहा है और आप उसको करने दे रही हैं। आपने मुझसे और मामा से प्रॉमिस किया था उसकी शादी मुझसे होगी। सारे फैमिली फ्रेंड्स को ये बात पता है, पूरे खानदान को पता है। मैं क्या जवाब दूंगी उनको? तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हारी शादी ही आतिर से होगी। फिलहाल खामोश रहो और उसे वो सब करने दो जो वो करना चाहता है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में देखना कि मैं क्या करती हूँ। Besides, जिया, जब मम्मा एक चीज डिसाइड कर लेती है ना, तो फिर वैसा ही होता है जैसा वो चाहती हैं। गिव इट सम टाइम, आतिर भाई खुद ही मजबूर होकर शादी से मना कर देंगे। Come and sit with me.
निदा अब आ जाओ, देर हो रही है। आ गई ममा। ममा वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने कबीर को क्यों बुलाया? वो क्या करेगा वहां जाके? निदा तुम्हारे साथ मसला क्या है? ना तुम्हें रिश्ते बनाने आते हैं ना निभाने आते हैं। कबीर तुम्हारा शौहर है, आतिर का ब्रदर इन लॉ है। अब शादी ब्याह के मामलात में फैमिली तो साथ जाती है ना। बेगम साहिबा सारी चीजें गाड़ी में रखवा दी। ठीक है, कबीर साहब कहाँ हैं? जी वो बाहर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये सामान भी ले जाओ, गाड़ी में रख दो ले जाकर। जी ध्यान से उठाना गिराना नहीं। आप लोग तैयार है मामा? हाँ तैयार है। कबीर का है और जैन? कबीर तो बाहर है और जैन एज यूजुअल कहीं बिजी है। जैन को रहने दो, इसको देखो कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह, लुकिंग सो गुड। थैंक यू मामा, चलते हैं। आतिर, मुझे अभी भी एक चीज बॉदर कर रही है। तुमने अपने बाबा को बताने क्यों नहीं दिया? ना खुद बताया ना मुझे बताने दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता। डैड का इलाज जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता मैं उन्हें किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। एज यू विश, तुम जो चाहोगे जैसे चाहोगे वही होगा। थैंक यू। चले? चल। क्या बदतमीजी है, रास्ता छोड़ो मेरा। तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने कहा मेरे रास्ते से हटो। मुकद्दस, मैं रोज तुमसे बात करने की कोशिश करूं, तुम मुझे इग्नोर क्यों करती हो? पता नहीं उसे क्या हो गया था जो उसने ऐसी हरकत की, लेकिन अब वो वाकई शर्मिंदा है, माफी मांगना चाहता है। ये सब उसने कहा है तुमसे? हाँ, अपनी तरफ से थोड़ी कहूंगी ये सब। बाय द वे, तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो?
तुम भी ना, मैं साइड थोड़ी ले रही हूँ। एक शख्स वाकई शर्मिंदा है तो बस मैं उसकी मदद कर रही हूँ, सिंपल। अगर वो शर्मिंदा है तो उसे कहो कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाए। कैसी लगी? मैं आतिर भाई की होने वाली दुल्हन की बात कर रही हूँ। आतिर को पसंद है तो अच्छी होगी। लेकिन तुम भी उसे बड़े गौर से देख रहे थे। मैं? वहम है तुम्हारा। इलाज करवाओ अपना, आंखों का भी और दिमाग का भी। अरे बाबा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम हर वक्त लड़ने मरने को तैयार होते हो। वैसे मुझे अच्छी लगी, प्यारी है, मुकद्दस। बहुत खुशनसीब है तुम्हारा भाई जो उसे ऐसी लड़की मिली जो किसी को भी अच्छी लग सकती है। भाई ये तो निहायत ही अजीब बात है। यानी जिस रोज मेरी एक बेटी की बात फिक्स हो रही थी, मेरी दूसरी बेटी का निकाह हो रहा था और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मुकद्दस, तुमने अंकल को बताया भी नहीं था मेरे निकाह के बारे में? ओफो यार, मैंने अब्बू को बताया था लेकिन अब्बू हर चीज भूल जाते हैं। तुम खाना खाओ। कोई बात नहीं अंकल, आप निकाह में नहीं आए तो हमारी शादी में आ जाइएगा। भाई बिल्कुल जरूर आएंगे। जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माँ बाप तो बहुत खुश होते हैं। और वैसे भी एनी हमारी अपनी बेटी है ना। थैंक यू अंकल। वैसे आप बताएं कैसे लगे आपको आतिर के घर वाले? भाई बहुत अच्छे लोग, खानदान अच्छा है और लड़का बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बेटी से मोहब्बत करता है। और आतिर की मामा, वो खुश थी? भाई बिल्कुल खुश थी। मामा क्यों नहीं खुश होंगी? भाई माओ को तो बड़ा इंतजार होता है कि अब बेटों की शादी का। मगर चले फिर तो अच्छी बात है। लेकिन आपने ये बात क्यों की बेटा? खास बात है, खैरियत तो है? हाँ, मुझे भी लगा जैसे तुम कुछ बताना चाहते हो। मुझे तो लगता था आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि आतिर की मामा उसकी सौतेली माँ है। दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ।